बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वाक़या मिराज जो लम्हा भर में रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना ज़माना बीत गया, इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी को नहीं। आज इसी वाक़े को एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाएगा और साइंस की निगाह में इसका अहाता करने की एक नाकाम कोशिश भी की जाएगी। मिराज जैसे अजीमुशान वाक़े को अल्लाह ताला इंतहाई इख्तिसार के साथ कुरान मजीद की सूरह अल-इसरा में बयान करते हुए फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके अतराफ में हमने बरकत रखी हैं ताकि हम अपनी अजीमुशान निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनता और देखता है। और उसके बाद अल्लाह कलाम को यकसर बदल डालते हैं, गोया अल्लाह के लिए ये सब कुछ करना कोई बड़ी बात थी ही नहीं, और वाक़या भी कुछ यूं ही है। अलबत्ता अहादीस में हमें मुख्तलिफ हवाले मिलते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों से होते हुए कायनात की आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जन्नत और दोज़ख की सैर की और अपने रब से हम कलाम भी हुए, और फिर सफ़र से वापसी पर अपने मकान तक कुछ इस हालत में पहुँचे कि रिवायात के मुताबिक अभी आपके घर की कुंडी तक हिल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू का पानी अभी आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। गोया के सारे अमल के दौरान वक्त थम गया था। इस अजीम शान सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना फासला तय किया, और आज की साइंस की तहकीक इसके बारे में हमें किस हद तक मालूमात फराहम करती है। आज की ये वीडियो इसी बारे में है। तो चलें अब इस इल्मी सफ़र का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का फासला देखते हैं, जो 1200 किलोमीटर का है, लेकिन हकीकत में ये फासला इस सारे सफ़र के कुल फासले के सामने कोई मानी रखता ही नहीं। याद रखिए कि इस कायनात की वसअतों के मुताल्लिक इंसान का इल्म अभी बहुत नाकिस है, लेकिन आज तक जितना भी हम जान पाए हैं उसकी रोशनी में इस सफ़र की तवालत को समझने की कोशिश की जाएगी। हमारी ज़मीन से करीब तरीन फल्की जिस्म चांद है, जिसका फासला हमसे 3,84,000 किलोमीटर है। ये वो हद है जहाँ तक आज तक कोई भी इंसान जा पाया है। रोशनी जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, उसको चांद से हम तक पहुँचने में 1.25 सेकंड लगता है। इसके बाद हमारा हमसाया सैयारा मरीख या मार्स आता है, जिसका फासला 22 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है, और रोशनी को यह सफ़र तय करने में 20 मिनट का वक्त दरकार होता है। अब हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से होते हुए हमारी मुलाकात वॉयेजर 1 से होती है। ये दुनिया से दूर तरीन मैन मेड सैटेलाइट है, जिसको 1977 में आज से 44 ईयर्स पहले अमेरिका ने लॉन्च किया था, और ये मुसलसल उस वक्त से ज़मीन से दूर जा रहा है। ये सिर्फ 1 सेकंड में 17 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, और अब तक ज़मीन से 23 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इसके बावजूद इसको सिर्फ इस सोलर सिस्टम की ग्रेविटेशनल बाउंड्रीज, जिसे ओवर क्लाउड के नाम से जाना जाता है, से बाहर निकलने के लिए मजीद 30,000 साल लगेंगे। इसने 1990 में जमीन की तरफ मुड़कर जमीन की 6 अरब किलोमीटर दूर से यह पिक्चर ली थी, जिसे दुनिया की नायाब तरीन पिक्चर माना जाता है, और मेरे ख्याल में ऐसा कहना बिल्कुल बेजाना होगा। अब हम कायनात की उन हदों को छूने वाले हैं जहां पर किलोमीटर्स का स्केल कम पड़ जाता है, इसलिए एक स्पेशल स्केल जिसे लाइट ईयर्स कहा जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 लाइट ईयर वो फासला होता है जो रोशनी 1 साल में तय करती है, यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स या 9,460 अरब किलोमीटर्स। हमसे करीब तरीन सितारा, जिसे अल्फा सेंटोरी कहा जाता है, हमसे 4.25 लाइट ईयर्स के फासले पर है। आपको समझाने के लिए बताता चलूं कि वॉयेजर 1 जो कि सिर्फ 1 घंटे में 61,500 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, अगर वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तो उसे वहाँ तक पहुँचने में मज़ीद 70,000 साल लग जाएंगे। इसको मज़ीद आसान अंदाज में समझाने के लिए जान लीजिए कि अगर आप अपनी कार में 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करते हुए इस सितारे की तरफ जाने की कोशिश करें, तो आपको इस कायनात की मौजूदा उम्र, जो कि 14.5 अरब साल के बराबर है, से भी 6 गुना मज़ीद वक्त दरकार होगा, और ये सिर्फ करीब तरीन सितारे की दूरी का आलम है ना हैरान कर देने वाला स्केल। लेकिन अभी तो हमारे सफ़र का सिर्फ आगाज़ है। मेरे सफ़र में अपने रब के कमालात को जानते जाइए और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझते जाइए कि हम अब मज़ीद आगे बढ़ने वाले हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी, जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, उसका एंड टू एंड फासला 1 लाख लाइट ईयर्स के बराबर है, जो अगर मैं किलोमीटर्स में लिखूं तो कुछ 9.5 लाख ट्रिलियन किलोमीटर्स होगा, जबकि 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर होता है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में
एक रफ अंदाजे के मुताबिक 100 अरब सितारे और इतने ही सैयारे मौजूद हैं, जबकि हम अपनी आंख से अपनी गैलेक्सी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं, जो कि बस इतना सा है, और इसमें भी सिर्फ चंद ही सितारों को। अगर हम इससे मजीद बाहर निकलें तो हम अपनी गैलेक्सी के लोकल गैलेक्टिक क्लस्टर को देख पाएंगे, जिसमें कम से कम 54 और गैलेक्सीज मौजूद हैं और जिसकी लंबाई 10 मिलियन लाइट ईयर्स यानी 95 लाख ट्रिलियन किलोमीटर्स है। अगर हम इससे भी मजीद बाहर जाएं तो हम जिस सुपर गैलेक्टिक क्लस्टर का हिस्सा हैं उसको भी देख पाएंगे। इसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है और इसकी लंबाई 110 मिलियन लाइट ईयर्स या 10 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन ये सुपर क्लस्टर भी लेनियाकिया सुपर क्लस्टर के सामने कुछ नहीं, जिसमें हमारी गैलेक्सी के अलावा 1 लाख और गैलेक्सीज मौजूद हैं और इसका एंड टू एंड फासला 520 मिलियन लाइट ईयर्स या 52 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स है। जब हम इससे भी बाहर जूम आउट करते हैं तो हम पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात होते हैं। हमारे रब की कायनात, जिसका सफर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पल भर से भी पहले कर लिया था, का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ आज की देखी जा सकने वाली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हुजम ही हैरान कर देने वाला है। सिर्फ इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 2000 अरब या 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, जबकि इनमें से हर एक गैलेक्सी के अंदर कम से कम भी अरबों सितारे और कुछ इतने ही सैयारे भी मौजूद हैं। जमीन से चारों तरफ की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का फासला 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स यानी एंड टू एंड डिस्टेंस 93 बिलियन लाइट ईयर्स या 88 बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यह बिल्कुल भी कायनात की आखिरी हद के करीब भी नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी मुशाहिदे की हद है। ये बात याद रहे कि कायनात हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई गुना बड़ी है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की हद वहां तक है जहां से रोशनी आज तक जमीन पर पहुंच पाई है, जबकि कायनात की उम्र का अंदाजा 14.5 अरब साल है। इसमें खास बात यह है कि कायनात मुसलसल फैल रही है और कायनात के बेशतर हिस्से की रोशनी ना तो आज तक जमीन तक पहुंच पाई है और ना ही आइंदा कभी भी पहुंच पाएगी। कोई इंसान कायनात की आखिरी हदों को कभी ना जान पाएगा, बल्कि हकीकत यह है कि एक शऊर और इल्म रखने वाला इंसान हर लम्हा सिर्फ अपने रब की बड़ाई में मजीद से मजीद तर सजदा रेज़ होता जाएगा। एक थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है, के अंदाजे के मुताबिक इस कायनात का कुल हुजम हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 150 सेक्सटिलियन टाइम बड़ा है। और आपके लिए बताता चलूँ कि ये 150 सेक्सटिलियन का मतलब 15 बिलियन ट्रिलियन होता है, जबकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कुल साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। तो इस तरह से इस थ्योरी के मुताबिक कायनात का कुल हुजम 13.2 मिलियन ट्रिलियन 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 किलोमीटर्स है, और ये भी सिर्फ इस मगरूर इंसान के आज तक के इल्म के भी अंदाजे की हद है। इसके बाद कायनात के मजीद वसतों के बारे में आज तक का इंसान कुछ नहीं जानता और उसकी अकल इस इल्म का अहाता करने से भी कासिर है। ये याद रहे कि कायनात की वसतों के बारे में आज तक की सब रिसर्च बेशतर किसी मुशाहिदाती इल्म से ज्यादा मुशाहिदाती अंदाजे पर मबनी है, और वो भी सिर्फ पहले आसमान की वसतों की भी एक बहुत ही मुख्तसर हिस्से तक। इस आसमान से आगे के 6 आसमान की हैयत क्या है, उनके फासले कितने हैं, वो जगह कैसी है, इन सब सवालों के जवाब आज के इंसान या शायद किसी भी वक्त का इंसान कभी ना जान पाए। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो इज्जत और मकाम अता फरमाया कि जिन फासलों का अहाता इंसानी अकल तक नहीं कर सकती, अल्लाह ने उन सब मकामात की सैर करवा डाली। यकीनन कायनात का ये सब निज़ाम मेरे अल्लाह ने बेवजह पैदा नहीं किया, बल्कि अपनी बड़ाई दिखाने और इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए पैदा किया है, ताकि कोई शख्स अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन खड़े होकर यह ना कह सके कि अल्लाह हम तुझे कैसे मानते और तुझे कैसे पहचानते जबकि तू नजर ही नहीं आता था। अल्लाह का जवाब वही होगा जो अल्लाह ने कुरान में दे रखा है। क्या अल्लाह ने तुम्हें आंखें ना दी थी कि जिनसे तुम देखते, और क्या उसने दिल और अकल ना दी थी कि जिससे तुम सोचते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारे हकीकी मकसद तक रहनुमाई अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये और ऐसा बहुत कुछ इस चैनल पर आपकी खिदमत में लाने की भरपूर कोशिश करता रहूँगा। आपसे इल्तमास है कि इस चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइंदा वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।